हेलो एवरीवन, आज हम रीड करेंगे इतिहास का लेसन 8 मुगल साम्राज्य की स्थापना, प्रारंभिक मुगल शासक। यानी कि यहाँ पर हम मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई और इसमें प्रारंभिक मुगल शासक कौन था इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 से 1556 ईस्वी तक मानी गई है। दिल्ली सल्तनत की शक्ति सने सने यानी कि धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। फलस्वरूप देश की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। अनेक राज्यों का उदय हो गया था। इनमें कोई ऐसा राज्य नहीं था जो देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सकता और उनका नेतृत्व कर सकता। राजनीतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो बाबर ने आक्रमण किया। 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक बाबर का शासन माना जाता है। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंशज थे। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान देश में स्थित एक छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। यह एक उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चारागाह, उत्तम जलवायु एवं फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर है मुगल। मुगल किसे कहते हैं? मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। उन्हें मुगल कहा जाता था। यहाँ देख सकते हैं, ये है बाबर। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहां से वह भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर का भारत पर आक्रमण। इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया। उसने अपना तोपखाना भी सुसज्जित कराया। इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो यह देख सकते हैं, ये हैं बाबर की तोपें जिसका उसने युद्ध में इस्तेमाल किया था। यहाँ पर है ये भारत बाबर कालीन, यानी कि बाबर के समय में भारत जो है कैसा था। तो यहाँ देख सकते हैं, भारत के यहाँ पर सभी राज्य हैं। तो कहाँ कहाँ पर बाबर का कब्जा हुआ वो सब इसमें दिखाए गए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद उसका युद्ध कहाँ हुआ? पानीपत में हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। यानी कि उसका जो युद्ध हुआ वो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। बाबर के पास तोपें थी जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों के अनुभव थे। उसने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया। बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारा गया। इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुई। उसके बाद बाबर और राजपूतों में युद्ध हुआ। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। ये राणा सांगा के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ, तथा अफगान सरदारों को घाघरा के युद्ध में, जो कि 1529 ईस्वी में हुआ, तो घाघरा के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। बाबर का चरित्र। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। उसे तुर्की एवं फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी, यह तुर्की भाषा में है।
तो यहाँ देख सकते हैं समय रेखा यहाँ दिखाई गई है। बाबर, हुमायूं, शेर शाह, इनका शासनकाल 1500 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक है। तुजुक ए बाबरी नाम से प्रसिद्ध है। ये जो है तुर्की भाषा में है और ये जो है तुजुक ए बाबरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा तथा लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। हुमायूं 1530 से 1540 तक उसका शासनकाल रहा तथा 1555 से 1556 ईस्वी तक। तो यहाँ देख सकते हैं ये है हुमायूं। ये है बाबर के बगीचे, बाबरनामा से लिए गए हैं। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शेर शाह मुख्य थे। ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी भी इसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने प्राय उसके शत्रुओं का ही साथ दिया। हुमायूं और बहादुर शाह। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने सन 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। अतः हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। अंततः हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप दीव में शरण ली। हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं की विजय के विरुद्ध जन विद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। हुमायूं और शेर शाह। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह से चुनार जीत लिया। तत्पश्चात शेर शाह ने गौड़ यानी कि बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेर शाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं संकित था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेर शाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ 1540 ईस्वी में कन्नौज नामक स्थान पर शेर शाह से मुकाबला किया। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। शेर शाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तथा वह शेर शाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। उसके बाद हुमायूं की वापसी हुई 1555 ईस्वी में। शेर शाह द्वारा स्थापित साम्राज्य 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। उसने ईरान के शासक शाह तहमास्प की मदद से काबुल, कंधार, पंजाब, आगरा को जीतते हुए अंततः मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में अफगानों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा दीन पनाह नगर का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त उसने आगरा तथा फतेहाबाद, जो कि हिसार में है, क्रमशः 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था। 1556 ईस्वी में जब वह शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ देख सकते हैं, यह है यहाँ पर हुमायूं का मकबरा। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी, जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तो यहाँ पर तुजुक ए बाबरी के बारे में जान लेते हैं। हिंदुस्तान एक विचित्र देश है। ये किसमें लिखा है? तुजुक ए बाबरी में। और हमारे इलाकों को देखते हुए एक नई दुनिया है। इसके पहाड़, दरिया, जंगल और रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर और इसके पौधे, इसके लोग और भाषाएं, इसकी वर्षा और हवाएं सबकी सब भिन्न हैं, यानी कि अलग हैं। यहाँ की खुशगवार बात यह है कि यह एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी का ढेर है। ये किसमें लिखा है? तुजुक ए बाबरी में। तो ये था आपका लेसन मुगल साम्राज्य की स्थापना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है इसके प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।
If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.